खेलते समय लड़की को एक भयानक बात का पता चला। पास में एक भूखी जंगली कुत्ता था। लड़की डरकर स्वाभाविक रूप से पीछे हट गई। देखते ही देखते जंगली कुत्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। डर से कांपती लड़की ने तुरंत अपने पिता को पुकारा। हालांकि जब पिता ने देखा तो पाया कि बेटी पहले ही गड्ढे के किनारे पहुंच चुकी थी। वह बेटी को न चलने के लिए दिलासा देते हुए लगातार आवाजें करके जंगली कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहे थे। कौन जानता था कि जंगली कुत्ता डरने के बजाय लगातार लड़की की ओर बढ़ता गया और अब लड़की गड्ढे से सिर्फ आधा कदम दूर थी। पिता ने तुरंत बेटी को स्थिर रहने की हिदायत दी, फिर जमीन से एक पत्थर उठाकर जंगली कुत्ते पर फेंक दिया। लेकिन लड़की भी डर गई। पिता ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देर हो गई और दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। जब निक बेहोशी से जागा तो देखा कि उसकी पत्नी लगातार बेटी को पुकार रही थी। निक ने यह दृश्य देखा और उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उसकी चंचल बेटी अब उसे छोड़कर जा रही है। वह वहीं खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। अचानक पत्नी दौड़कर आई और उसने पति का सिर पकड़ लिया। उसे निराशा से बाहर लाने की कोशिश करने लगी। पत्नी की लगातार थपथपाने से निक आखिरकार वास्तविकता में वापस आया। पूरी तरह होश में आने के बाद उसने देखा कि बेटी मरी नहीं थी। गिरते समय उसका हाथ टूट गया था। निक बेटी को प्रोत्साहित करते हुए उसकी चोट की जांच करने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसे हिलाया जा सकता है, निक ने तुरंत बेटी को उठाकर कार में बैठा दिया। बेहद जाओलू में उसने सीधा एक्सीलेटर जमीन तक दबा दिया और हाईवे पर मानो स्पीड और फ्यूरियस जैसा दृश्य पेश कर दिया। हालांकि निक ने बेटी को पास के अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचा दिया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह अस्पताल इतना दूर दराज होने के बावजूद भी यहाँ मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। मजबूरी में वह लाइन में आगे जाकर खड़ा होना चाहता था, लेकिन नर्स ने उससे कहा कि उसे ठीक से लाइन में खड़ा होना चाहिए। मजबूर निक फिर वापस अपनी सीट पर जाकर इंतजार करने लगा। हालांकि इसी समय निक ने अचानक देखा कि अस्पताल के कर्मचारी चुपके से एक अंग लेबल वाला बॉक्स एक परिवहन कर्मी को सौंप रहे थे, जिससे दोनों के बीच कोई रहस्यमयी लेन देन हो रहा था। और यह देखकर निक को थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन इस समय वह सिर्फ अपनी बेटी का इलाज जल्द से जल्द कराना चाहता था। समय के साथ साथ धीरे धीरे उनका पंजीकरण कराने की बारी भी आ गई। लेकिन चूंकि निक और अन्य लोग स्थानीय निवासी नहीं थे, इसलिए नर्स को पहले उनकी फाइल बनानी पड़ी। जैसे ही उन्होंने आधारभूत जानकारी भर ली, नर्स का अगला सवाल सुनकर दंपति चिंतित हो गए। क्या आप पेरी को अंगदान के लिए सूचीबद्ध करना चाहेंगे? नहीं। क्या मैं आपको अंग प्रत्यारोपण सूची में बच्चों की संख्या पर पुनर्विचार के लिए मना सकता हूँ? अभी नहीं, कृपया। जब नर्स ने देखा कि दंपति इस बारे में अनिच्छुक हैं, उसने तुरंत समझाया कि यह अस्पताल की सामान्य प्रक्रिया है। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद अस्पताल ने आखिरकार बेटी की जांच शुरू कर दी। जल्दी ही एक दोस्ताना डॉक्टर बेटी का शारीरिक परीक्षण करने के लिए आ गया। सौभाग्य से लड़की का हाथ टूटा था, लेकिन उसे और कोई चोट नहीं आई थी। लेकिन निक को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर उसकी बेटी की आंखों में बहुत रुचि ले रहा था। लगातार उसकी आंखों की सुंदरता की तारीफ कर रहा था और बार बार उनकी जांच कर रहा था। इसके बाद उसने दंपति को बताया कि हालांकि लड़की ऊपर से ठीक दिख रही है, लेकिन अंदरूनी चोट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे सीटी स्कैन कराना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर दंपति ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जांच की सहमति पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि निक के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, जांच परियोजना के डॉक्टर तुरंत आ गए। जब उन्होंने अस्पताल में प्रवेश किया, तब की तुलना में डॉक्टर इस समय बहुत उत्साही थे और उन्होंने लड़की को एक खिलौना भी भेंट किया। फिर उन्होंने लड़की को व्हील चेयर पर बैठाकर लिफ्ट की ओर ले गए। निक भी साथ जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नीचे का हिस्सा अस्पताल का सख्त नियंत्रण क्षेत्र है और केवल एक ही परिवार सदस्य को साथ जाने की अनुमति है। निक ने ज्यादा सोचा नहीं और अपनी समझदार पत्नी को बेटी के साथ नीचे जाकर जांच करवाने दिया। हालांकि इस समय से अजीब चीजें होने लगी। निक बैठकर इंतजार कर रहा था, लेकिन घंटों बीत गए और उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी अभी भी वापस नहीं आई। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए निक जानकारी के लिए पूछताछ काउंटर पर पहुंचा। हालांकि जांच के बाद सामने वाले ने कहा कि सिस्टम में लड़की का नाम नहीं है। निक को बहुत हैरानी हुई। वह सुबह ही अपनी बेटी को पंजीकरण के लिए लेकर आया था, तो अब अचानक उसका नाम कैसे नहीं मिल रहा है? निक जितना ज्यादा बोल रहा था, उतना ही ज्यादा उत्तेजित हो रहा था और नर्स ने सीटी स्कैन रूम के सहयोगी को कॉल किया, लेकिन उत्तर यह मिला कि अंतिम स्कैन सुबह 9 बजे समाप्त हो चुका था और जांच करवाने वाला 62 साल का बुजुर्ग था। तो आप मुझे क्या बता रहे हैं? मुझे खेद है, वे यहाँ नहीं हैं। हमने अपने परिवार को खो दिया। शायद आप गलत अस्पताल में हैं। निक ने यह सुना और उसके होश उड़ गए। वह नहीं समझ पा रहा था कि दो जीवित लोग अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। इस सब की तह तक जाने के लिए वह चुपके से इमरजेंसी रूम में चला गया और बिस्तर दर बिस्तर अपनी पत्नी और बेटी की तलाश करने लगा। क्या बकवास है? क्या आपको आपत्ति है? मुझे खेद है। लेकिन उसकी इस हरकत पर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक दिया और आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भी देखने आ गए। लेकिन जब मुख्य डॉक्टर ने निक की स्थिति के बारे में सुना, तो उसने कहा कि उसके पास पूरे दिन की पंजीकरण रिकॉर्ड है। हालांकि उसने पूरे पंजीकरण रजिस्टर की जांच की, लेकिन उसे लड़की की कोई जानकारी नहीं मिली। घटना और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। अस्पताल में दाखिल होने के बाद माँ और बेटी अचानक क्यों गायब हो गयी? हालांकि निक नहीं समझ पाया कि बीच में क्या हुआ, लेकिन वह अब भी विश्वास करता था कि उसकी पत्नी और बेटी अस्पताल के किसी कोने में है। तभी उसने देखा कि पास में खड़ी नर्स वही थी जिसने सुबह उन्हें देखने के लिए लाया था। बड़े दाढ़ी वाले डॉक्टर ने उसे बुला लिया और पूछा कि क्या उसने सुबह निक को देखा था। महिला ने कहा कि उसने वास्तव में उसे देखा था, लेकिन निक अकेला ही अस्पताल आया था और उसने खुद ही उसकी चोट पर पट्टी लगाई थी। ये सुनते ही निक का चेहरा बदल गया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पास एक बुरी चोट है, तुम झूठ बोल रही हो।
मेरे परिवार के साथ क्या किया? मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा सकते। जैसे ही निक उत्तेजित हुआ, स्थिति को और बढ़ने से रोकने के लिए नर्स ने तुरंत उसे शांत करने का इंजेक्शन दे दिया। चूंकि निक ने अस्पताल की व्यवस्था को बाधित किया था, डॉक्टर ने सुरक्षा को उसे एक कमरे में बंद करने का निर्देश दिया, इस उम्मीद में कि होश में आने के बाद वह सामान्य हो जाएगा। लेकिन अपनी पत्नी और बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित निक कैसे चुपचाप बैठ सकता था? लेकिन चूंकि उसे शांत करने का इंजेक्शन दिया गया था, वह बाहर जाना चाहता था लेकिन असमर्थ था और उसकी स्थिति सुस्त हो गई थी। जैसे ही उसकी चेतना धुंधली होने लगी, उसने अचानक देखा कि अलमारी में एड्रेनालिन रखा हुआ है। अपनी पत्नी और बेटी की तलाश में चिंतित होकर उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे लगातार इंजेक्शन के रूप में ले लिया। निक भी तुरंत उत्तेजित हो गया, फिर तौलिए से मुट्ठी लपेटकर शीशे पर एक जोरदार मुक्का मारा। भाग निकले निक अपनी पत्नी और बेटी को खोजने लगे। तभी अचानक उन्होंने एक परिचित चेहरा देखा, वही डॉक्टर जो सुबह उनकी बेटी को सीटी स्कैन के लिए ले गए थे। फिर उसी समय सुरक्षा गार्ड ने उन्हें फिर से देख लिया। यह देख निक ने दौड़ लगा दी। गिरफ्तार होने से बचने के लिए उन्होंने अस्पताल से भागना ही उचित समझा। सौभाग्य से वे समय रहते कार में छिप गए, इसीलिए सुरक्षा गार्ड उन्हें नहीं देख पाए। सहचालक सीट पर पत्नी का फोन देखते हुए निक गहरे निराशा में डूब गए। साफ साफ मेरी पत्नी और बेटी दोनों अस्पताल में गई थीं, फिर भी कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा। जैसे ही वे निराशा में डूबे हुए थे, उन्होंने अचानक रियर व्यू मिरर में एक पुलिस कार देखी। आशा की किरण देखते ही निक ने पुलिस कार को रोक लिया और दोनों पुलिस कर्मियों को पूरी घटना बताई। और पूरी स्थिति समझने के बाद पुलिसकर्मी भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए वे निक को लेकर दोबारा अस्पताल पहुँचे। रिसेप्शन पर मौजूद नर्स ने निक और अन्य को देखते ही एक रहस्यमय कॉल की, मानो इस अस्पताल में कोई छिपा हुआ रहस्य हो। जैसे ही वे रिसेप्शन पर पहुंचे, निक ने देखा कि सुरक्षा गार्ड आ रहा है। दोनों अपने अपने विचारों पर अड़े रहे। सुरक्षा गार्ड निक को पागल मानता था, लेकिन निक का विश्वास था कि उनकी पत्नी और बेटी वही हैं। आखिरकार पुलिस के आग्रह पर सुरक्षा गार्ड उन्हें मुख्य चिकित्सक के पास ले गया, लेकिन पुलिस के दबाव का सामना करते हुए दाढ़ी वाला डॉक्टर वही पुरानी बातें दोहराता रहा। उसने कहा कि रिकॉर्ड में निक की बेटी की कोई जानकारी नहीं है और सुबह की शिफ्ट के कर्मचारी के अनुसार निक शुरू से अंत तक अकेला ही आया था। उसकी पत्नी और बेटी को कभी नहीं देखा गया। उसने कहा कि अगर पुलिस को विश्वास नहीं है तो वे उन्हें तीसरी मंजिल के सीटी स्कैन रूम में ले जा सकते हैं, वहाँ स्कैन रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अचानक निक ने कहा कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। उसे स्पष्ट याद है कि सुबह उसकी पत्नी और बेटी ने नीचे जाने वाली लिफ्ट ली थी। हमारी इमेजिंग लैब 30वीं मंजिल पर है। नहीं नहीं नहीं, मैंने उन्हें लिफ्ट में जाते और नीचे जाते देखा था। वह स्पष्ट रूप से भ्रमित है। हमारी लैब 3री मंजिल पर है, क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं कृपया? ही कुछ लोग लिफ्ट से 3री मंजिल पर पहुंच गए और उपकरण पर दिखाया गया अंतिम समय सुबह 9 बजे का था। इसका मतलब यह भी है कि इसके बाद किसी ने भी इस उपकरण का उपयोग नहीं किया। लेकिन निक का मानना था कि अस्पताल ने कुछ गड़बड़ की है। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को छुपा दिया है, इसलिए उपकरण पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। बिना किसी सुराग के पुलिस अधिकारियों ने सुबह की पाली के मुख्य डॉक्टर को बुलाने का अनुरोध किया। निक उस व्यक्ति को आते देखकर उत्साहित हो गया और तुरंत पूछा कि क्या वह उसे अभी पहचानता है, और ये भी कहा कि उसने उसकी बेटी के हाथ की जांच की थी। निक की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने निक की बात की पुष्टि की। निक ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके बाद की बातें सुनकर वह फिर से टूट गया। वह चलते हुए आया था और हमारे डॉक्टर ब्रूस ने उससे बात की। उन्होंने उसकी जांच की और एन को बताया कि वह कार दुर्घटना में था। उसका व्यवहार काफी अस्थिर लग रहा था। डॉक्टर वॉक ने मुझे देखने के लिए कहा, इसीलिए मैंने सीटी स्कैन की सिफारिश की, जिसे उसने मना कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि वह अपनी पत्नी का इंतजार करने के लिए लॉबी में वापस जाना चाहता है। उसकी पत्नी का नाम क्या था? एबी। उसकी पत्नी का नाम एबी था, लेकिन पुलिस को यह सुनकर कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि निक की पत्नी का नाम एबी नहीं था। लेकिन निक ने कहा कि वह उसकी मर चुकी पूर्व पत्नी थी। इसके बाद निक ने भावुक होकर कहा कि उसे शक है कि डॉक्टर ने बीमा पॉलिसी पर उसकी पूर्व पत्नी का नाम देखा और उस नाम का उपयोग करके भ्रम पैदा किया, ताकि उसे पागल घोषित किया जा सके और अस्पताल के अपराधों को छुपाया जा सके। तब सुरक्षा गार्ड ने हस्तक्षेप किया और कहा कि चूंकि कोई भी पक्ष अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर सकता, तो क्यों न ऊपर की निगरानी देखी जाए। अगर निक की पत्नी और बेटी वास्तव में अस्पताल आई थी, तो वह निगरानी वीडियो में जरूर दिखेगी। हालांकि अजीब बात यह थी कि सभी ने सारी निगरानी देखी और पाया कि शुरुआत से अंत तक निक अकेला था और वीडियो में उसकी तथाकथित पत्नी और बेटी कहीं नहीं थी। अब तक यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी निक की स्थिति पर शक करने लगे, क्योंकि निगरानी फुटेज और निक की कहानी एकदम मेल नहीं खाती थी। अब सभी को निक के दिमाग में समस्या होने का संदेह था। मुख्य डॉक्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि उसने अस्पताल के मनोचिकित्सक को बुलाया है, जो निश्चित रूप से निक को दिन की घटनाओं को याद करने में मदद कर सकता है। लेकिन जब निक भी आत्मसंदेह में पड़ने लगा, तो उसने अचानक एक बिस्तर के नीचे अपनी बेटी की गिरा हुआ स्कार्फ पाया, जो यह साबित करने के लिए काफी था कि उसने झूठ नहीं बोला। पुलिस ने स्कार्फ लिया और देखा कि उस पर खून के धब्बे थे। निक ने जल्दी से कहा कि यह उसके सिर से था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह कुछ भी साबित नहीं करता, शायद निक खुद ही इसे लाया होगा। इसी समय निक के पीछे एक महिला आई और वह अस्पताल द्वारा बुलाया गया मनोचिकित्सक था, जो निक को मानसिक रूप से स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। जब मनोचिकित्सक ने निक के अस्पताल आने से पहले के अनुभव के बारे में सुना, तो उसे लगा कि निक के सिर पर गंभीर चोट आई होगी, जिससे उसकी याददाश्त में भ्रम पैदा हुआ। वह भ्रमित है।
मैं सुझाव देता हूँ कि हम उस जगह पर जाएं जहाँ उसने कहा था कि उसकी बेटी घायल हुई थी। आप क्या सोचते हैं? हो सकता है कि वे अभी भी बाहर हों। जल्द ही सभी घटनास्थल पर पहुंच गए और थोड़ी जांच के बाद वाकई कुछ मिला। बर्फ के नीचे एक बड़ा खून का धब्बा था। निक ने कहा कि यह उसके सिर की चोट से है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि खून की मात्रा बहुत ज्यादा थी। खून की मात्रा इतनी थी कि वह घातक हो सकता था और स्पष्ट रूप से यह छोटी चोट से नहीं हो सकता था। यह स्पष्ट था कि यह उसकी बेटी का था और शुरू से ही मनोचिकित्सक को संदेह था कि निक ने विचलित मनोदशा में अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। बाद में अत्यधिक डर के कारण वास्तविकता से बचने के लिए निक ने कल्पना की कि उसकी बेटी एक जंगली कुत्ते से डरकर गिर गई थी और फिर उसने और उसकी पत्नी ने बेटी को अस्पताल ले जाया जहां उन्हें बुरे लोगों ने नुकसान पहुंचाया। मनोचिकित्सक के प्रश्नों का सामना करते हुए निक दुखी था, चुप रहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया हो, अवचेतन में मानते हुए कि उसने ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की। जल्द ही पुलिस ने निक को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब निक नियति को स्वीकार करने वाला था तो उसने पलटकर देखा कि घटना के समय वाला जंगली कुत्ता वहाँ था। स्मृतियाँ अचानक से मस्तिष्क में आ गईं और वह जान गया कि सब कुछ वास्तव में हुआ था और उसकी पत्नी और बेटी निश्चित रूप से अस्पताल में थे। फिर जब पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी तो उसने अधिकारी की पिस्तौल छीन ली। उसने मनोचिकित्सक को बंधक बना लिया और सभी को अपने हथियार नीचे रखने की धमकी दी। फिर उसने सभी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और पुलिस कार चलाकर तुरंत अस्पताल की ओर चल दिया। अस्पताल के भीतर आसानी से घूमने के लिए उसने खुद को डॉक्टर के रूप में प्रच्छन्न किया और अपनी योजना के अनुसार लिफ्ट में प्रवेश कर गया। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नीचे की मंजिल पर जाने के लिए बटन को चाबी की आवश्यकता थी। जब निक हताशा में था उसी समय सुरक्षा गार्ड लिफ्ट में चढ़ने वाला था। निक ने उसे खींचकर लिफ्ट में ले लिया। निक ने बंदूक दिखाकर चाबी देने के लिए धमकी दी और निक के हाथों में बंदूक देकर सुरक्षा गार्ड को मजबूरी में समझौता करना पड़ा। लेकिन सुरक्षा गार्ड बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर चाबी जमीन पर गिरा दी और जैसे ही निक ने उसे उठाने के लिए झुका उसने निक पर हमला कर दिया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और परिवार के लिए चिंतित निक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जल्दी ही उसने ऊपरी हाथ पा लिया और सुरक्षा गार्ड को अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला। इस समस्या से निपटने के बाद निक ने तुरंत जमीन से चाबी उठाई और उसे लिफ्ट में डाल दिया और लिफ्ट जल्दी ही रहस्यमय दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। इस समय निक की आंखों में दृढ़ता थी। भले ही यह जगह खतरनाक हो, उसे अपने प्रिय परिवार को बचाना ही होगा। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह चमकदार लंबा गलियारा पूरी तरह खाली था। अचानक कचरे के डिब्बे में कुछ ने उसका ध्यान खींचा। ये वही खिलौना था जिसे सुबह डॉक्टर ने उसकी बेटी को दिया था। निक ने यह देखकर अपने विचारों को और दृढ़ किया। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई जिससे निक डरकर कोने में छिप गया। उसने देखा कि दो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से गाड़ी धकेलते हुए बाहर आए और निक को डराने वाली बात यह थी कि गाड़ी के दो बक्सों पर बड़े अक्षरों में मानव अंग लिखा हुआ था। निक को तुरंत ही एक बुरी आशंका हुई, इसलिए जैसे ही दोनों वहाँ से दूर गए वह तुरंत ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। उसने देखा कि बेड पर दो खून से लथपथ शव पड़े थे। निक ने डर को मजबूरन दबाकर देखा तो पाया कि एक शव के सभी अंग निकाल लिए गए थे और दूसरे की आंखें निकाल दी गई थी। उसे सुबह के समय किए गए सौदे का दृश्य याद आया और फिर उसने याद किया कि कैसे मुख्य डॉक्टर ने उसकी बेटी की आंखों की जांच के दौरान उससे घूरा था। इन सभी असामान्यताओं को जोड़कर निक ने अनुमान लगाया कि यह अस्पताल शायद अंगों की तस्करी में शामिल था। तभी बाहर अचानक एक नर्स गुजरी और वही नर्स थी जिसने पहले निक से पूछा था कि क्या उन्होंने अपनी बेटी को अंगदान सूची में शामिल किया है। ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी और बेटी पर पहले ही उनकी नजर है। ये सोचते हुए वह उनके पीछे गया और तभी उसने देखा कि बिस्तर पर लेटी हुई व्यक्ति उसकी अपनी बेटी थी। यह देख निक बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे वार्ड में घुस गया। आक्रामक निक को देखकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। बेटी की सांसें चल रही देखकर निक ने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को मास्क हटाने की धमकी दी, परंतु यह देखकर हैरानी हुई कि मास्क के पीछे छिपे सभी लोग वही डॉक्टर और नर्सें थीं जिनसे वह पहले मिल चुका था। जल्दी ही उसने कोने में अपनी पत्नी को भी ढूंढ लिया। गुस्से में निक तुरंत अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन इसी वक्त पीछे से एक डॉक्टर ने अचानक निक को जोर से जकड़ लिया। सभी ने उसे बिस्तर पर दबा दिया और उसे एक शांति का इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया। हालांकि अगले ही क्षण एक गोली के उपकरण से टकराते ही ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच गई। निक ने इन सब की परवाह किए बिना अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी डॉक्टर उसे जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु निक का एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को वहाँ से निकालना। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, निक बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला देता। अंततः निक अपनी पत्नी और बेटी को बचाने में सफल हुआ और फिल्म भी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी। पीछे की सीट पर बैठे डर से कांप रही अपनी पत्नी और बेटी को देखकर निक एक बाल गीत गुनगुनाने लगा ताकि वह उन्हें गाने से सांत्वना दे सके। लेकिन दर्शकों की नजर से देखें तो पीछे की सीट पर बैठी माँ और बेटी गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह अब एक गंभीर रूप से घायल युवक था और ठीक इसी वक्त सारी सच्चाई आखिरकार उजागर हो गई। असल में पत्नी और बेटी के अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वह सब निक की कल्पना थी, क्योंकि जब बेटी को जंगली कुत्तों ने गहरे गड्ढे में धकेला तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। अपनी प्यारी बेटी को इस तरह मरते देख निक को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। जब तक उसकी पत्नी वहाँ पहुँची और बेटी की दुखद मौत का कारण पूछने लगी, निक ने उसे धक्का दे दिया जिससे वह पास की लोहे की छड़ में जा गिरी। सिर्फ एक ही पल में पत्नी हमेशा के लिए दूर हो गए। निक को एक पल के लिए बिजली का झटका लगा। मानसिक और शारीरिक दोनों यातनाओं के तहत उसने अनजाने में मानसिक विभाजन विकसित कर लिया। उसने कल्पना की कि पत्नी और बेटी मरी नहीं है, बल्कि वह उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गया है।
और अस्पताल में अंग निकालने और उनका व्यापार करने वाली सारी घटनाएं भी असल में कभी नहीं हुई थी। यह सब उसकी कल्पना थी। घटनास्थल पर पत्नी और बेटी की लाश न होने का कारण यह था कि उसने शवों को ट्रंक में छुपा दिया था, और जो डॉक्टर निक को रोकने की कोशिश कर रहे थे उसका कारण यह था कि जिस लड़के को वह ले जा रहा था उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सर्जरी हो रही थी। उन्हें पता था कि अगर निक उसे अपनी पत्नी और बेटी समझकर ले जाएगा तो लड़के की मौत तय है, इसलिए हर कोई उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। और अब तक निक अभी भी अपनी कल्पना में खोया हुआ था, मासूमियत से सोच रहा था कि उसकी पत्नी और बेटी पीछे की सीट पर बैठी हैं। जैसे जैसे कार धीरे धीरे दूर जाती है, फिल्म भी समाप्त हो जाती है।